कुछ ही दिनों में बदलते नजर आएंगे प्रदेश में राजनीतिक समीकरण। क्या और कैसे बदलेंगे समीकरण, करते हैं इस पर चर्चा में जाने से पहले चैनल को फॉलो करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इनेलो की कैथल रैली और चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम में जसपा की कुरुक्षेत्र रैली बिगाड़ेंगे भाजपा की चुनावी रणनीति। प्रशांत किशोर का मानना है कि प्रदेश में भाजपा की राह आसान नहीं। कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही हरियाणा की राजनीति में भी गर्माहट आने लगी है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश की राजनीति में समीकरण बड़ी तेजी से बदलते दिखाई देंगे। प्रदेश में इनेलो ने जहां 25 सितंबर को जन नायक चौधरी देवीलाल की जयंती कैथल में मनाने की घोषणा की है, वहीं इनेलो से अलग होकर बनी पार्टी जसपा ने आगामी 2 अक्टूबर को जन नायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में तथा पड़ोसी राज्य राजस्थान के चुनावों के मद्देनजर सीकर में 25 सितंबर को रैली करने की घोषणा की है। जसपा ने प्रदेश में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का भी ऐलान किया है। भाजपा के एक बड़े नेता ने बगावती सुर दिखाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा भाजपा अब कांग्रेस में हो रही बम्पर ज्वाइनिंग के चलते उसके बढ़ते जनाधार से अवश्य ही चिंतित नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जिस प्रकार से सिरसा जिले में अनेक दलों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसका असर सिरसा, फतेहाबाद व नरवाना सहित जींद तक में दिखाई देने लगा है। वहीं पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ना भाजपा को अब खलने लगा है। हाल ही में गैस सिलेंडर को दाम में की गई 200 रुपयों की कमी इसी बात का नतीजा रहा। प्रदेश में इनेलो की कैथल रैली में जहां देश में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से बनाई गई नई गठबंधन INDI एक कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश में बांगर की राजनीति के चर्चित चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने ऐलान किया है कि वे 2 अक्टूबर को अपने समर्थकों को जींद की धरती पर इकट्ठा करेंगे और मेरी आवाज सुनो सम्मेलन के माध्यम से आगे की राजनीतिक रणनीति बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वे अपने क्षेत्र के करीब 25 हलकों पर अपना फोकस रखेंगे और वहां आगामी चुनावों में कई नए चेहरों को उतारेंगे। दोनों ही कार्यक्रम से भाजपा को प्रदेश की राजनीति में भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि भाजपा के नेता इस बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं कि दोनों ही कार्यक्रमों से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, परंतु भाजपा का कहना है कि इनेलो अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा उनसे दूर नहीं है। उन्हें ऐसा करते कई बार देखा जा चुका है। उन्हें किसी न किसी तरीके से भाजपा मना लेगी और वे बगावती सुर नहीं निकालेंगे, उल्टा भाजपा को ही मजबूत करने के लिए वे ऐसा करेंगे। इस विषय में उनका तर्क यह भी है कि उनके बेटे हिसार से भाजपा के सांसद भी तो हैं, परंतु इस तरह की बात कहने वाले भाजपा नेता कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से अवश्य चिंतित हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा का कहना है कि उनके सम्मेलन से प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक बदलाव की नींव रखी जाएगी, क्योंकि वे इस सम्मेलन के लिए बीते 8 महीने से प्रदेश के विभिन्न समुदायों के लोगों से मिल रहे हैं और अपने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं इनेलो के बारे में यह आम चर्चा है कि इनेलो की रैली चाहे चांद पर भी हो, इनके कार्यकर्ता जी जान से जुट जाते हैं और रैली को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये रैली तो फिर कैथल में ही होनी है। कांग्रेस के एक अंदरूनी सूत्रों की बात पर विश्वास किया जाए तो वे सिरसा जिले से चंडीगढ़ तक की एक पद यात्रा आगामी 2 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। यदि ऐसा हो गया तो आगामी कुछ ही दिनों में प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज होगी और निश्चित रूप से ये हलचल भाजपा के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाएगी जिससे वह आगामी चुनाव में परेशान हो सकती है। हालांकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस बार हरियाणा की राजनीति को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, परंतु वे लोकसभा चुनावों पर बोलते हुए इतना अवश्य कहते नजर आते हैं कि इस बार हरियाणा में भी भाजपा के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आप हो रही है। भाजपा ने पिछले चुनावों में जहां लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटों पर विजय पाई थी, परंतु इस बार वह ऐसा प्रदर्शन दोहराने में असफल रहेगी। प्रदेश में करवाए जा रहे सर्वे के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है और कांग्रेस नीति सरकार का बनना तय है। देखना यह है कि भाजपा इस बार के चुनावों में अपनी शाखा बचा पाएगी या फिर राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी सच साबित होगी, जिसमें वे कर रहे हैं भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता का कहना है कि आप इस बार प्रदेश में निश्चित रूप से पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी और जल्द ही वह अपनी बूथ स्तरीय टीम को मजबूत करेगी। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में भिवानी में बीते दिनों जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल व
भगवंत मान की उपस्थिति में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई है और उन्हें जल्द ही कैडराइज किया जाएगा ताकि वे बूथ स्तर पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर सकें। इस प्रकार आम आदमी भी अपने वोट बैंक को बढ़ाएगी। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।